समय पहले की बात है। एक शांत और सुंदर गांव में एक महान शिल्पकार रहते थे जिनका नाम था गुरुदेव विश्वकर्मा। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी क्योंकि वह पत्थरों को जीवंत आकृतियों में बदलने की कला में माहिर थे। उनके बनाए हुए शिल्प ऐसे लगते थे मानो अभी बोल उठेंगे। गुरुदेव के पास एक युवा शिष्य था जिसका नाम था आकाश। आकाश बहुत ही प्रतिभाशाली था, पर उसके अंदर एक बहुत बड़ी कमी थी। वह बहुत अधीर था। वह चाहता था कि वह भी गुरुदेव की तरह तुरंत सुंदर और जटिल शिल्प बना ले। वह जल्दी से सब कुछ सीख लेना चाहता था और परिणाम के लिए जरा भी इंतजार नहीं कर पाता था। वह अक्सर देखता कि गुरुदेव घंटों एक ही पत्थर पर काम करते रहते थे, बहुत धीमी गति से, जैसे कि वह पत्थर से बात कर रहे हों। आकाश को यह बहुत सुस्त और समय की बर्बादी लगती थी। एक दिन गुरुदेव विश्वकर्मा ने आकाश को एक साधारण लेकिन बहुत बड़ा पत्थर दिया और कहा, आकाश, मैं चाहता हूं कि तुम इस पत्थर से एक ऐसी आकृति बनाओ जो धैर्य और स्थिरता का प्रतीक हो। आकाश बहुत उत्साहित हुआ। उसने सोचा, यह तो आसान है। उसने जल्दी जल्दी छेनी और हथौड़ा उठाया और पत्थर पर वार करना शुरू कर दिया। वह एक ही बार में पत्थर का बड़ा हिस्सा हटाना चाहता था ताकि जल्दबाजी में आकृति का एक बड़ा रूप बन जाए। लेकिन उसकी जल्दबाजी और अनुभव की कमी के कारण उसकी छेनी बार बार फिसल जाती। पत्थर के बड़े टुकड़े अनियंत्रित तरीके से टूट जाते और कई बार तो वह खुद को ही चोट पहुंचा लेता। कुछ ही घंटों में पत्थर का एक बड़ा हिस्सा बर्बाद हो गया था और आकृति कुछ भी नहीं बनी थी। बस कुछ टेढ़े मेढ़े निशान थे। आकाश ने हताश होकर अपने औजार फेंक दिए। वह निराश हो गया और सोचने लगा, यह तो असंभव है, मुझसे यह नहीं होगा। अगले दिन गुरुदेव आकाश के पास आए। उन्होंने पत्थर को देखा, फिर आकाश के निराश चेहरे को। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आकाश, तुमने हड़बड़ी की, पत्थर को समझने की कोशिश नहीं की। पत्थर को अपना रूप देने के लिए तुम्हें उसके साथ जुड़ना होगा, उसकी प्राकृतिक बनावट को समझना होगा। जल्दबाजी करने से तुम सिर्फ उसे तोड़ोगे, बनाओगे नहीं। गुरुदेव ने एक छोटा छेनी उठाई और आकाश को करके दिखाया। उन्होंने बहुत धीमी गति से एक एक छोटी चोट मारते हुए पत्थर के एक छोटे से हिस्से को तराशा। उन्होंने कहा, देखो आकाश, हर चोट का एक उद्देश्य होता है। यह सिर्फ पत्थर को तोड़ना नहीं है, बल्कि उसमें छिपे हुए रूप को बाहर लाना है। धैर्य का अर्थ सिर्फ इंतजार करना नहीं है, बल्कि अपनी हर क्रिया में ध्यान और विश्वास रखना है। आकाश ने गुरुदेव की बात सुनी, लेकिन उसे अभी भी संदेह था। फिर भी उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने गुरुदेव के बताए अनुसार काम करना शुरू किया। अब वह एक बार में बहुत छोटे छोटे टुकड़े हटाता, पत्थर की सतह को महसूस करता और हर बार प्रहार करने से पहले ध्यान से सोचता। यह प्रक्रिया उसे बहुत धीमी और उबाऊ लगती थी। कई बार उसका मन करता कि वह फिर से जल्दबाजी करे, लेकिन गुरुदेव के शब्द उसके कानों में गूंजते रहते। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। आकाश ने अपने काम में धैर्य रखना सीख लिया था। उसने सीखा कि हर छोटी चोट, हर बारीक घिसाई अंतिम आकृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। वह पत्थर से झगड़ने के बजाय उसके साथ काम करने लगा था। उसने सीखा कि सुंदरता जल्दबाजी में नहीं, बल्कि धैर्य और समर्पण के छोटे छोटे कदमों से प्रकट होती है। लगभग 1 साल बाद जिस पत्थर को आकाश ने पहले दिन ही लगभग बर्बाद कर दिया था, वह अब एक अद्भुत जीवंत आकृति में बदल चुका था। यह एक विशाल शांत हाथी की मूर्ति थी जिसकी एक एक नस, एक एक शिकन इतनी बारीकी से तराशी गई थी कि वह बिल्कुल जीवंत लगता था। उसकी आंखों में ज्ञान और शांति झलक रही थी, मानो वह अभी बोल उठेगा। यह सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति नहीं थी, यह धैर्य और दृढ़ता का प्रतीक थी। आकाश ने अपनी बनाई हुई मूर्ति को देखा। उसे अपनी पिछली विफलताओं और गुरुदेव द्वारा सिखाई गई धैर्य की यात्रा याद आई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने समझा कि जल्दबाजी में जो सिर्फ पत्थर का ढेर था, धैर्य और लगन से वह एक कलाकृति बन गया। वह गुरुदेव के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, आज मैं समझ गया कि धैर्य सिर्फ इंतजार करना नहीं है, बल्कि अपनी मेहनत, अपने लक्ष्य और समय पर विश्वास रखना है। यह सिर्फ परिणाम की चिंता न करना नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया का सम्मान करना है जो परिणाम तक ले जाती है। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए आकाश को उठाया और कहा, सही कहा बेटा, जीवन में भी यही सच है। महान चीजें रातों रात नहीं बनती, उन्हें समय, समर्पण और असीम धैर्य की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष, इस कहानी से हम सीखते हैं
कि धैर्य सिर्फ इंतजार करना नहीं, बल्कि विश्वास रखना है कि सही समय पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह हमें सिखाता है कि सफलता अक्सर छोटे छोटे निरंतर प्रयासों का परिणाम होती है, न कि किसी एक बड़ी छलांग का। धैर्य हमें असफलताओं से सीखना सिखाता है और हमें अपने लक्ष्यों से चिपके रहने की शक्ति देता है, भले ही रास्ता कितना भी लंबा और कठिन क्यों ना लगे। ये जीवन को पूरी तरह से जीने और हर अनुभव से सीखने की कुंजी है। तो आप अपनी जिंदगी में धैर्य को कैसे अपना सकते हैं? छोटे कदम उठाएं और बड़ी तस्वीर देखें। टेक स्मॉल स्टेप्स, सी द बिग पिक्चर। अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे प्रबंधनीय कार्यों में तोड़ें। हर छोटे कार्य को पूरा करने पर ध्यान दें। इससे आप अभिभूत नहीं होंगे और पाएंगे कि धैर्य के साथ आप धीरे धीरे अपने बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। प्रक्रिया पर ध्यान दें, परिणाम पर नहीं। फोकस ऑन द प्रोसेस, नॉट जस्ट द आउटकम। यात्रा का आनंद लें, न कि केवल मंजिल का। जब आप किसी चीज पर काम कर रहे हों तो परिणाम की बजाय उस काम को करने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। इससे काम संतोषजनक लगेगा और आप निराश नहीं होंगे। हार न माने, दृढ़ रहें। डोंट गिव अप, बी परसिस्टेंट। असफलताएं या रुकावटें आ सकती हैं, महत्वपूर्ण यह है कि आप उनसे सीखें और आगे बढ़ते रहें। धैर्य का मतलब है कि आप मुश्किल समय में भी अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखें। याद रखें, आकाश ने भी पहली बार में पत्थर तोड़ दिया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। नियमित अभ्यास और आत्म सुधार, रेगुलर प्रैक्टिस एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट। किसी भी कौशल में महारत हासिल करने के लिए समय और नियमित अभ्यास लगता है। धैर्य के साथ अपनी क्षमताओं को निखारें, धीरे धीरे सुधार करें। यह आपको अपनी प्रगति पर विश्वास दिलाएगा। समय को अपना काम करने दें। Allow time to do its work। कुछ चीजें बस समय लेती हैं। रिश्तों को विकसित होने में समय लगता है, किसी घाव को भरने में समय लगता है और किसी बड़े प्रोजेक्ट को पूरा होने में भी समय लगता है। सीखें कि कब सक्रिय रहना है और कब चीजों को स्वाभाविक रूप से विकसित होने देना है। दोस्तों, अपनी जिंदगी में सोचिए, कहां आपको धैर्य की जरूरत है? क्या यह आपके करियर में है, आपके रिश्तों में है, या किसी व्यक्तिगत लक्ष्य में? आज से ही धैर्य को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। याद रखें, धैर्य सिर्फ एक गुण नहीं है, ये एक शक्ति है जो आपको उन ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है जहां तक जल्दबाजी आपको कभी नहीं ले जा सकती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और प्रेरक कहानियां और विचार पा सकें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धैर्य रखें और मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।